हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के टॉपिक। इसका नाम है नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने इसमें पढ़ा था हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या आता है, रिपीटिंग आता है और नॉन रिपीटिंग आता है। तो जो रिपीटिंग होता है उसमें क्या आता है, रेकरिंग आता है। तो जो रेकरिंग आता है उस रेकरिंग क्या आता है, जैसे कि हम लोग बात कर ले जैसे 10/3, सॉरी यहाँ पर हम लोग बात कर ले जैसे 3/10। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग को, 3/10 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग 10 से करेंगे 3 को डिवाइड तो 0.0 आ जाएगा। फिर 3 टाइम्स आ जाएगा 30। तो यहाँ पर 0.3 आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हम लोग का जो 0.3 है, जो यहाँ पर जो रेकरिंग रहेगा वो उसको हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से जब हम लोग उसको डेसिमल में ला रहे हैं तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन को, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है उसको रेकरिंग में हम लोग लाना सीखे थे। जो हम लोग का डेसिमल वाला नंबर है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे ला सकते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जैसे कि मान लेते हैं कोई 0.5 है और इसके आगे उसके ऊपर में क्या है, रेकरिंग। रेकरिंग का साइन क्या होता है, उस नंबर के ऊपर में क्या होता है, लाइन रहता है। जैसे ये 5 के ऊपर जो रेकरिंग है यानी 0.5 है, तो यहाँ पर इसका क्यों क्या होगा, फ्रैक्शन। यानी कि हम लोग फ्रैक्शन में निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन में हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे, तो हम लोग उसको इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग उसको बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे बना सकते हैं, उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले, क्या है 0.9 और यहाँ पर 9 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। यानी कि यहाँ पर ये है क्या, ये रिपीटिंग नंबर। तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। हम लोग का जब यहाँ पर रेकरिंग नहीं रहता तो हम लोग 0/9 डेसिमल घटा देते और नीचे में 10 आ जाता, यानी कि 9/10 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेकरिंग है यानी कि 9999 आते ही रहेगा आगे, यानी कि यहाँ पर ये 9/10 यहाँ पर नहीं होगा। उसको हम लोग सबसे पहले इसका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसको x इज इक्वल टू 0.9, यानी कि ये जो है ये x इज इक्वल टू 0.9, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। यानी कि जो x इज इक्वल टू 0.9 यानी कि हम लोग इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 10, यानी कि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.9999 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर भी क्या होगा, डॉट 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है तब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2। तब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से, यानी कि हम लोग, तो यहाँ पर क्योंकि 2 क्या है यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, अब हम लोग को 10x, तो यहाँ पर 10x है तो 10x को किससे माइनस करेंगे, x से करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.999 डॉट 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 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.999 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ये है 9 में से यहाँ पर ये जितना भी इसका रेकरिंग वाला नंबर था ये इस सारे रेकरिंग वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर बच क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब ये 9 यहाँ पर बच गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/9, यानी कि यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/1 लिख सकते हैं या फिर 9/9 भी लिख सकते हैं, लेकिन काटने पर क्या आ जाएगा 1/1, यानी कि यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में वो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 यहाँ पर इसका फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं फ्रैक्शन नंबर किसी भी रेकरिंग वाले नंबर का। आई होप के अंदर समझ आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ पर सोचेगा कि यहाँ पर जो 10x है, यहाँ हम लोगों ने 10x से यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया है,
तो यहाँ पर हम लोग बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सिर्फ एक डिजिट पर रेकरिंग था। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 9 भी आगे था, उसके ऊपर भी रेकरिंग था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब ये सेम डिजिट था तो हम लोग यानी कि 9 के ऊपर रेकरिंग डाल देंगे तो बाद वहाँ पर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, एक ही डिजिट के ऊपर रेकरिंग था। वही अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर 9 6 रहता और इसके ऊपर रेकरिंग रहता, तो यहाँ पर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर अगर 965 यहाँ मान लेते रहता, तो यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर सेम डिजिट एक साथ नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फिर 9 यहाँ आ सकता है, लेकिन एक साथ लगातार नहीं आ सकता है। और जैसे 3 डिजिट रहेगा तो हम लोग 3 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट रहेगा तो 100 से करेंगे, और 1 डिजिट रहेगा तो हम लोग 10 से करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया था। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमारे पास 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट रहेगा हमारे डेसिमल के बाद, और दोनों के ऊपर रेकरिंग रहेगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में आने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको हम लोग किस फॉर्म में लाए, PYQ, यानी कि हम लोग फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लाए, PYQ के फॉर्म में लाए। इसको हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग ने क्वेश्चन लिया क्या है, 0.63 और 63 के ऊपर क्या है, रेकरिंग, यानी कि दोनों के ऊपर रेकरिंग है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.63, और ये क्या आ जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2, यानी कि हम लोग करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, यानी कि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 डिजिट है। इसके बाद हम लोग का क्या आएगा 100x, क्योंकि हम लोग जब x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 63, हम लोग का दोनों क्या आ जाएगा इस साइड, यानी कि यहाँ पर 63 डेसिमल 63 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा हम लोग क्या इक्वेशन 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पर जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 63 पॉइंट, हम लोग का यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल देख सकते थे, ये जो जितना भी है डेसिमल के आगे वो सारा क्या आएगा इससे खत्म हो जाएगा, यानी कि बच गया 63, और यहाँ पर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 63, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 99 बाय, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 63 बाय 99, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 11, यानी कि x इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा 7 बाय 11। यहाँ पर हम लोग 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 2 डिजिट था डेसिमल के बाद, और हम लोग का यहाँ पर आंसर क्या आ गया 7 बाई 11, जो कि हम लोग का PYQ के फॉर्म में है। और किसका है हम लोग का 0.63 का हम लोग यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या है रेकरिंग है, इसको हम लोगों ने PYQ के फॉर्म में लाया, जो कि क्या हम लोग का 7 बाई 11 इसका आंसर है। हम लोग इसी फॉर्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसी भी डेसिमल वाले रेकरिंग वाले नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं PYQ के फॉर्म में ला सकते हैं। तो आई होप समझ आएगा, तो मैं बाय टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।